जय सम्राट बोलिए। मेरा ये प्रश्न है हम सभी तो माया में है, हम्म, तो ये खेल तो प्रकृति और पुरुष आप वही खेल रहे हैं सारा, हाँ जी। तो हम कर क्या रहे हैं? देखो, हम ये खेल के हिस्से हैं, जी। ठीक है। और जो इस खेल को समझ गया ना, वो तर गया। और जो इस खेल के विरुद्ध में खड़ा है ना, वही दुखी है। तो मतलब पृथ्वी पर जितना भी जी। खेल, देखो ये पृथ्वी पर प्रकृति में और जहां पर भी जो दुखी है ना, समझना उसको खेल समझ में नहीं आया। और जो सुखी हो गए ना, समझना उसको खेल समझ में आ गया। इतनी सी बात है, इतना याद रखना। ये सूत्र है। जो व्यक्ति यहाँ सुखी दिख रहा है ना, सुखी का मेरा मतलब है भीतरी आनंद की बात कर रहा हूं मैं। भीतर से बहुत ही आनंदित है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो जो है इस प्रकृति के सारे खेल को समझ गया है और वो इसका हिस्सा हो गया है, सब कुछ समझ गया है वो। और जो नहीं समझ पा रहा है ना, उसके जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, तकलीफ, समझदारी का अभाव, उसके जीवन में वही सारा चीज चल रहा है। वो कंप्लेन कर रहा है, फरियाद कर रहा है, कोस रहा है, सब कुछ यही सब चलता है। इसको अभी भी खेल समझ में नहीं आया। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, खेलते हैं लेकिन खेल समझ में नहीं आता है, तो लड़ाई झगड़े वगैरह सब करते रहते। लेकिन जो बड़ा है ना, जो बाहर बैठा है, उसे पता है ये खेल ही है। हाँ, तो जैसे लास्ट ऑप्शन ये होता ना शरणागति, हम मतलब हमारा तो है ही नहीं, हमारा विचार भी हमारा नहीं, हमारा थॉट निगेटिव विचार भी हमारा नहीं, उसको भी कोई डाल रहा है, तो हमारा तो कुछ है नहीं, तो हम सिर्फ दृष्टा भाव से देखते ही रहे। एग्जैक्टली यही है। तो इस विचारों के खेल को भी समझना है, मन के खेल को भी समझना है, समय के खेल को भी समझना है, प्रकृति माया के खेल को भी समझना है। बहुत सारा कुछ यहाँ खेल चल रहा है, अलग अलग लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर भी, पॉजिटिव नेगेटिव से लेकर, है ना, मस्कुलाइन फेमिनाइन, ये सब से लेकर सब तरह का खेल चल रहे हैं। बहुत सारे डायमेंशन के खेल चल रहे हैं, बहुत सारे ग्रहों के खेल चल रहे हैं, बहुत सारे लोकों के ग्रह, ये जो है उसका भी खेल चल रहा है। सबको समझना है। जो समझ गया ना, वो आनंदित है। गुरु जी समझ में तो आ गया, सब परमात्मा ही है, बन बन के खेल रहे हैं, हम भी वही बन के उनकी छवि के रूप में खेल रहे हैं और उनको हाँ। पा लिया, वो तो ठीक है। और इतना तो समझ में आ जाता है कि सारा वही है, तो माया और प्रकृति और पुरुष तीन मिलके खेल रहे हैं, तो यही सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा नीरस नहीं हो जाती है लाइफ, अगर आपको पता चल गया कि जैसे कोई देखो, कुछ वो। समझ गया मैं आपका सवाल जी। कि खेल है तो देखो यहाँ पर कैसा है, म्यूजिक चल रहा है ना। जो इस म्यूजिक में शामिल हो गया वो आनंद से जिएगा, और जो इस म्यूजिक में शामिल नहीं हुआ है वो चुपचाप बैठा बैठा दुखी होता रहेगा। तो यहाँ पर वो रस पूर्ण है, संपूर्ण रस से भरा पड़ा है। उस रस को वो आमंत्रण दे रहा है, डायरेक्टली नहीं बुलाएगा। सब तरह सब कुछ है, वो रस पूर्ण, उसमें रस बस हो जाओ, उसमें बह जाओ। जी। तो आप भी जो है ना उसी आनंद में रस पूर्ण हो जाए। कुछ नीरस नहीं है यहाँ पर। जी। जी। नीरस जो है वो हमारा माइंड है, हमारा मन है। नहीं, वो तो है, मन तो प्राकृतिक है, हम पूरे ही मतलब माया ही समझ लो, हम है, हम ही को देखना, हमको आत्मज्ञान करके जो भी। तो ये जो महाकुंभ वगैरह में अभी ये जो चलता है, ये योगी जाते हैं, बहुत बड़े संत महात्मा, तो इनको ऐसा भी नहीं आत्मज्ञान नहीं होता होगा, कुछ इतने ज्यादा 10 करोड़ जा रहे हैं, इतने सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, तो उनका क्या धर्म को लेके रहता है, क्या वो भी ऐसे ही है कि उसमें कुछ उनको मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है,
कि नहीं देखो होती, जैसे डिफरेंट संप्रदाय के होते हैं जो। इसमें बहुत सारा, ये मेला है। मेला का मतलब क्या हम्म, है ना? जैसे गांव में जी। मेला भरता है, अलग अलग स्टॉल लगाते हैं, हम्म, वैसे धर्म के अलग अलग दुकान लगाए हुए हैं, हम्म, है ना? लोग जाते हैं, उनको जो पसंद आता है उसमें से चले जाते हैं। किसी को दारू पीना पसंद आता है, वो उसमें चले जाते हैं। किसी को भभूति और नंगे दिखते हैं, उसमें चले जाते हैं। किसी को थोड़े अच्छे दिखते हैं, उसमें चले जाते हैं। सब यहाँ पर मेला लगा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है कहाँ जाना है ना? तो उनकी इंद्रियां जहाँ लेके जाती है ना, वहां जाते हैं। उनका विवेक नहीं काम करता है। उनको तो है ना, ये सारा कुछ सर्कस, नाटक, खेल, ये सब उसमें जैसे मौज मजा के लिए जाते हैं ना, हम कैसे जी, जाते हैं, जी, जी, जी। बस वैसे। वो कुछ भी लेके नहीं आएंगे वहां से, कुछ भी अच्छा, परिवर्तन उसमें होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ ये जो आके चार लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और फिर पांचवें दिन भूल जाएंगे, और फिर वही गाली गलौज, मार काट, झगड़ा, ये सब चालू रहेगा। इधर से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, किसी का भी। मैं बताऊं, किसी जी, का भी कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हम्म, खाली मेला लगा है। हाँ, जैसे दुकानें लगती है ना। जी, जो जो बोलते हैं कि वहाँ पे मंथन वगैरह जो कुछ हुआ था, तो अमृत की बूंद गिरी थी, तो उसका हाँ, स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सारे संप्रदाय के वहाँ जा जाके स्नान कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं। उनको बोलते हैं बहुत सिद्ध योगी है, ये है, 20-30 साल लगा दिए। तो उन्होंने हाँ, हाँ, शास्त्र वगैरह तो पढ़े होंगे, और अगर आत्मज्ञान भी हुआ होगा, तो उनका क्या मतलब, ये जो कैसा मंथन है कि मतलब ये मतलब ऐसे ही लिख दिया गया कि क्या मतलब, समझ नहीं नहीं नहीं, पाई ऐसा जी। कुछ नहीं है वहां पर। देखो, ये शास्त्रों में जो था वो सही है, कोई प्रॉब्लम जी। नहीं। मतलब ये जो है अमृत की बूंदे जो है, जहाँ जहाँ हम्म, गिरी थी, है ना, जी, नासिक जी। है, प्रयागराज है, और वहाँ, उज्जैन। तो वो हम्म, सब जगह पे मेला लगता है। तो जी। वो पुराने जमाने से लगता है, एक ये परंपरा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। है ना? तो परंपरा है कि हर साल मेला लगता है। हमारे गांव में भी लगता है, तो हर साल लगता है। फिर किसी को पूछेंगे तो क्यों, तो पता नहीं। तो लगता है, तो लगता है, सब इकट्ठा होते हैं, फुग्गे लेते हैं, कोई खिलौना खरीदता है, कोई कपड़े लेता है ना? बस वैसा ये जो है आध्यात्मिक मेला है। मतलब एक्जेक्टली कहे तो अध्यात्म के नाम से मेला लग रहा जी, जी। है ना? तो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर तो हमारे क्या, मुंबई में बड़ा मैदान होता है, उसमें अलग अलग स्टॉल लगते हैं, है हम्म, ना? तो हम्म, कोई उसमें ऑर्नामेंट्स रहता है, कोई खाने की चीजें बांटता है, कोई ये बांटता है, ये सब चीज चलती है। हम्म। इसमें उसका खाली अध्यात्मक रूप दिया गया है और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो तो नागा साधु वगैरह होते हैं, ये भी मतलब फेक होते हैं, तो वो स्नान ऐसा करेंगे वो। जरूरी नहीं है, ऐसा जी। जरूरी नहीं है। उसमें कोई कोई उनको। ऐसा रहता है, अच्छा। जी। कोई कोई असली वाले भी रहते हैं, अच्छा। लेकिन जो असली वाले हैं उसको कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। बस चले तो देखो, जाते हैं। सब लोग जो है ना, चिलम पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जी। सिगरेट, दारू, बीड़ी, ये सब चलता रहता है, और इसके हम्म, नाम पे लोग बोल रहे हैं कि हम अध्यात्म कर रहे हैं। अब जब अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, और वो बोल रहे हैं, और उससे आप ज्ञान लेने जा रहे हो, आपको ये लगता है कि आपकी जो है वो पार लगा देंगे? नहीं मुझे वो तो मतलब वो रहता है ना, झुंड में एक दो लोग सही हो तो पर पूरा झुंड हाँ, हाँ, बदनाम हो, तो वैसा ही वाला खेल हाँ, है। वैसा हो जाता है ऐसा। जैसे अभी तो ये अघोरी। देखो, हम्म, हाँ, ये अभी अभी कैसा हो गया, ये मीडिया और ये यूट्यूब और है ना, ये सोशल मीडिया, उसकी वजह से है ना, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। हाँ। एक मिनट है, एक मिनट में पेशेंट देख लेता हूँ।